पिछले साल 2022 में अच्छे एयर क्वालिटी के जो दिन थे उनकी संख्या 163 थी लास्ट ईयर। इस साल अभी तक हमने 200 अच्छे एयर क्वालिटी के दिनों के लक्ष्य को पूरा कर लिया है और हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक इस संख्या में और बढ़ोतरी होगी। ये 2016 के 109 दिनों से 200 दिनों तक की अच्छे दिनों की यात्रा इस बात को दर्शाती है कि सरकार ने सक्रियता के साथ जिस तरह से छोटे छोटे इनिशिएटिव को समर एक्शन प्लान और विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से जमीन पर जिस तरह से उतारने के लिए काम किया। दिल्ली के अंदर 28 डिपार्टमेंट्स हैं जो पोल्यूशन मेजर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। दिल्ली के अंदर पहली बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वार रूम स्टैब्लिश किया। ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से सीधे लोगों को मॉनिटर बनाया। पहले हमारी सारी डिपेंडेंसी अधिकारियों के ऊपर थी, कर्मचारियों के ऊपर थी, वो जो रिपोर्ट देते थे हमें वही मानना पड़ता था। लेकिन ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप ने इसमें गुणात्मक रूप से हमारे आंख कान को पूरे दिल्ली के अंदर फैलाया। उसको क्रॉस चेक करने का हमें मौका मिला। सारे प्रयासों का जो ये परिणाम है वो इस बात को दर्शा रहा है कि अभी 200 हुए। अगर दिल्ली के लोग सभी एजेंसियां मिलकर के अगर काम करें तो जो अभी बाकी बचे हुए महीने हैं इनमें और भी एयर क्वालिटी के अच्छे दिन निकल सकते हैं। लेकिन चूंकि अब सर्दियों के बढ़ने का समय आ गया है, सामान्य तौर पर अब तक का जो ट्रेंड है सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और वो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे जो टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा तो प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। पराली और पटाखे का जो प्रदूषण होता है उसमें जुड़ता जाता है। लेकिन खास तौर से दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर जो बढ़ता है वो पूरे दिल्ली के अंदर बढ़ता है। लेकिन दिल्ली में जो 13 हॉट स्पॉट हैं वहां पे पूरे दिल्ली में 40 मॉनिटरिंग स्टेशन है, लेकिन 13 जगहों पे आमतौर पर वहां या तो डबल हो जाता है प्रदूषण का स्तर। उसमें जो लोकल सोर्सेज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने विंटर एक्शन प्लान को घोषित करते हुए पहला पॉइंट घोषित किया था कि इस बार 13 हॉट स्पॉट के लिए हम अलग अलग विंटर एक्शन प्लान डिजाइन कर रहे हैं। आज हमने सभी 13 हॉट स्पॉट से जितने कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ ज्वाइंट मीटिंग करके आज हमने 13 हॉट स्पॉट का एक्शन प्लान फाइनल किया है, जिसमें पहला हॉट स्पॉट है आनंद विहार। आनंद विहार में जो सामान्य दिल्ली के पोल्यूशन के स्तर से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसमें जो सोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें आनंद विहार एग्जिट रोड पर जो वाहनों का आवागमन है, जिसमें खासतौर से डीजल जो बाहर से बसें आती हैं, दिल्ली मेरठ
आरआरटीसी का प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है जहां से डस्ट पोल्यूशन होता है। एकीकृत पूर्वी दिल्ली हब प्रोजेक्ट चल रहा है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सामने सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त है। आरओबी प्रोजेक्ट आनंद विहार से अस्तरा बॉर्डर तक चल रहा है। रेलवे स्टेशन के निकास पर काफी कंजेशन की समस्या होती है। ये मेजर 6 पॉइंट वहां आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके समाधान के लिए वहां पर कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंटों की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है, जिसमें डीएसआईडीसी, एनसीईआरटी, एनबीसीसी, पीडब्ल्यूडी, रेलवे और ट्रैफिक पुलिस, इनका एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है जो वहां पर इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए काम करेगी। खास तौर से जो वहां डस्ट पोल्यूशन है उसके लिए वहां पर 12 एंटी मोबाइल स्मॉग गन को तैनात करने का वहां पे निर्णय लिया गया है, जिससे कि डस्ट पोल्यूशन को वहां कंट्रोल किया जा सके। दूसरा जो हमारा हॉट स्पॉट है वो है अशोक विहार का। अशोक विहार के हॉट स्पॉट पे जो प्रदूषण के मुख्य सोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वो उसमें बायोमास बर्निंग है। केशवपुर मेट्रो स्टेशन के पास में वहां पे कंजेशन की समस्या है। आजादपुर मेट्रो स्टेशन और बस टर्मिनल आजादपुर चौक पे, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कच्ची और खुली हुई सड़कें हैं। गुजरावाला टाउन के पास कच्ची सड़कें हैं और सड़क में जो गड्ढे हैं, तो ये मेजर्स जो है वहां पर मेजर पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं और वहां पर जो इसके समाधान के लिए जो कोऑर्डिनेशन टीम बनी है उसमें एमसीडी, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, डीएसआईडीसी और दिल्ली मेट्रो, ये लोग वहां पे फोकस करके और जो पोल्यूशन के सोर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ पर भी मोबाइल एंटी स्मॉग गन जो है वो 2 तैनात की गई है, जिससे कि वहाँ के पोल्यूशन को कम किया जा सके। तीसरा हमारा हॉट स्पॉट है बवाना। उसके लिए जो सोर्स सारे आइडेंटिफाई किए गए हैं लोकल, उसमें बवाना जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहाँ पर यूजीआर का काम चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के पास अवैध कूड़ा डंपिंग की जो स्थिति बनी हुई है। यातायात जो है अस्पताल के बाहर पर कंजेशन है। पूट खुर्द रोड पर सड़क धूर और बवाना का जो एक सीक्वेकियम का स्टेशन है उसी के पास में है। दिल्ली और चंदी रोड के किनारे लोक निर्माण विभाग का सर्विस रोड पर सीएनडी का कचरा और अवैध डंपिंग है। निर्माणाधीन यूईआर और दिल्ली और चंदी रोड पर शहीद पार्क पर अपना घर आश्रम मोड़ पर तक यहाँ पर यातायात में काफी जाम की स्थिति है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है उसमें एनएचएआई, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस, इनको वहां पर इन सोर्स के पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई। चौथा जो हॉट स्पॉट है वो है द्वारका हॉट स्पॉट। यहां पर जो मुख्य स्रोत जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो है सड़क पर जो है डस्ट का, जो राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र है द्वारका का उसके सामने। उसके अलावा सीएक्यूएम जो स्टेशन है उसके ठीक सामने डीडीए का ग्राउंड है, जहां पे कचरा और काफी सीएनडी वेस्ट है उसको, जिसकी वजह से वहां पे ये पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है। इसके लिए एमसीडी और डीडीए को कोऑर्डिनेशन टीम में शामिल किया गया है और वहां पे इसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पांचवा हमारा हॉट स्पॉट है मुंडका हॉट स्पॉट। मुंडका हॉट स्पॉट में जो मेजर जो पोल्यूशन के सोर्स लोकल जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो है शहरी विस्तार रोड, यूएआर के निर्माण का काम चल रहा है। दिल्ली रोहतक राजमार्ग पर कच्चे रास्ते और गड्ढा का कारण डस्ट पोल्यूशन है। रानी खेड़ा मोईलाल बत्ती से शुरू होने वाली शहीद विक्रांत जो सिंह लाकड़ा मार्ग है वहां पे गड्ढे हैं और वहां पे पोल्यूशन हो रहा है। औद्योगिक जो क्षेत्र का मेट्रो स्टेशन है उसके यहाँ पर कंजेशन है। इसके लिए जो टीम बनाई गई है डीएमआरसी, एनएचएआई, एमसीडी, लोक निर्माण विभाग, ट्रैफिक पुलिस और डीएसआईडीसी, इनकी कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। छठा है जहांगीरपुरी हॉट स्पॉट, जहां पर सबसे ज्यादा बायोमास बर्निंग का जो है वो लोकल सोर्स वहां पर
जो है वहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। साथ ही साथ जो भलसवा सैनिटरी लैंडफिल पर जो कचरा है उसकी आवाजाही से वहाँ पर डस्ट पोल्यूशन है। डीएमआरसी का जो निर्माण स्थल है वहाँ उससे पोल्यूशन आ रहा है। उसके अलावा डीएमआरसी का कॉस्टिंग प्लांट है उसको आइडेंटिफाई किया गया। इसके लिए एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीटीसी, डीएमआरसी इनका कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। सातवां जो पॉइंट है नरेला हॉट स्पॉट, यहां पर डीडीए का हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। यूईआर सेकेंड सड़क निर्माण परियोजना चल रही है। आईटीआई नरेला के अंदर निर्माण गतिविधियां चल रही हैं। इसके लिए एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीटीआईडीसी, डीएसआईडीसी और ट्रैफिक पुलिस की जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। आठवां है ओखला हॉट स्पॉट, जहां पर मां आनंदी मार्ग और ओखला स्टेट मार्ग वहां जो है सड़क जो है क्षतिग्रस्त है। ट्रैफिक जाम का वहां पे PM 2.5 की बढ़ोतरी में काफ़ी उसमें जो है उनका कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। ओखला फर्स्ट में गोदरेज वेस्ट मार्ग लिमिटेड का निर्माण स्थल है। इसके लिए वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है, PWD, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ये वहाँ पे काम करेंगी। नवा है पंजाबी बाग हॉट स्पॉट, जिसमें मोती नगर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। मोती नगर फ्लाईओवर के नीचे उसी की वजह से जाम लग रहा है। रोड नंबर 41 और रोड नंबर 77 पर गड्ढों को आइडेंटिफाई किया गया है। उसके साथ साथ रोहतक रोड सर्विस लेन में सीएनडी वेस्ट अवैध रूप से डंपिंग है। इसके लिए PWD, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को जो है इनका कोऑर्डिनेशन टीम में शामिल किया गया है। इसके बाद 10वां हमारा हॉट स्पॉट है आरके पुरम का। इसमें मुख्य तौर पर जो ट्रैफिक जाम है और सड़क पे जो डस्ट है, सड़क पे गड्ढे हैं, एनबीसीसी का वहाँ बड़ा जो है वो निर्माण स्थल है। उसके लिए एमसीडी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एनबीसीसी का ज्वाइंट टीम बनाई गई है कोऑर्डिनेशन के लिए, जो इसको कंट्रोल करेगी। 11वां रोहिणी हॉट स्पॉट है, जिसमें जो CAQM का जो QS का जो वहाँ पे सेंटर है उसके सटे हुए नाला है, उससे वहाँ पे पोल्यूशन का जो रिपोर्ट आई है। साथ ही साथ जो इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट का जो डंपिंग यार्ड है वहाँ कचरे का, उसकी वजह से। साथ ही साथ जो शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज के निकट बैंकेटवर अस्पताल है वहाँ पर कंजेशन की समस्या है, जिसमें इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट MCD को ज्वाइंट टीम में शामिल किया गया है। 12वां हॉट स्पॉट है विवेक विहार, जिसमें योजना विहार की सोसाइटी में निर्माण कार्य की गतिविधियां चल रही हैं। उसके साथ साथ जो झिलमिल इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां से मेजर जो पोल्यूशन के सोर्स आ रहे हैं, इसके लिए PWD, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ज्वाइंट टीम बनाई गई है। और 13वां हॉट स्पॉट है वजीरपुर हॉट स्पॉट, जहां पे बायोमास बर्निंग, जाम कंजेशन की समस्या और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जल बोर्ड का, उसकी वजह से इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और DSIDC को ज्वाइंट टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये 13 हॉट स्पॉट हैं जिस पर पहली बार डिटेल लोकलाइज जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। साथ ही साथ जो रियल टाइम अप्रोचमेंट स्टडी हमने पिछले दिनों हर हॉट स्पॉट पे किया था, उससे जो रिपोर्ट आई थी उसको कंसीडर किया गया। और अब हर 13 हॉट स्पॉट्स के लिए कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है, जिसमें MCD के जो DC हैं उनको नोडल पॉइंट बनाया गया है और DPCC के एक इंजीनियर को, 13 इंजीनियर्स को 13 हॉट स्पॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको इंचार्ज बनाया गया है। तो ये टीमें मिल करके जो अलग अलग जो सोर्सेज हैं उस पर काम करेंगी। और ख़ास तौर से 60 जो मैंने अलग अलग बताया, 60 मोबाइल एंटी स्मॉग गन इन हॉट स्पॉट्स के लिए अलग अलग जो है वो डिप्लॉय किया गया है। जैसा मैंने बताया था, आनंद विहार में 12, अशोक विहार में 2, बवाना में 2, द्वारका में 4, मुंडका में 6
जहांगीरपुरी में 4, नरेला में 2, ओखला में 4, पंजाबी बाग में 6, आरके पुरम में 4, रोहिणी में 4, विवेक विहार में 4 और वजीरपुर में 6। ये 60 मोबाइल एंटी स्मॉग गन वहाँ पे स्टेशंस किए जा रहे हैं, वहाँ डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जिससे कि जो हॉट स्पॉट का जो पोल्यूशन है उसको पहले से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे जो 13 हॉट स्पॉट का एक्शन प्लान बना है उसका जो है दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में निश्चित रूप से एक सकारात्मक जो है वो प्रभाव दिखेगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, अभी जो आपने ड्राइव चलाई थी 7 अक्टूबर से, कुछ क्या उसमें चार्ज पड़ा रहा, कोई जुर्माना, नोटिस क्या? नहीं, जो एंटी डस्ट कैंपेन जो चलाया जा रहा है वो तो पूरे 1 महीने तक चलेगा, जिसके लिए हमने टीमों का गठन किया है। पिछले 3 दिनों से मैं खुद भी जाकर के विजिट कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे इस तरह के जो वायलेशन पाए जा रहे हैं उन सब लोगों को नोटिस दी जा रही है। 1 हफ्ते का पूरा कंपाइल करके फिर हम आपको जारी करेंगे। सर, अभी एलजी ने ट्वीट किया है कि वो लगातार जमीन पे दौरे कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि जो भी सब प्रदूषण को लेकर काम करने हो उसे तेज किया जाए प्रदूषण नियंत्रण के लिए। ये तो अच्छी बात है, सभी लोग सक्रिय होंगे तो और बेहतर तरीके से काम होगा। थैंक यू। भाई हाँ, नो, सो वन इज द स्टेशंस, दूसरा वो मोबाइल है, तो उनको हमने पिछले दिनों अलग अलग हॉट स्पॉट्स पे जाकर के उसको स्टेशन करते हैं और फिर या तो जो मोबाइल स्मॉग गन है वो मोबाइल जो हमारा जो ये रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट स्टडी का स्टेशन है वो सब जगह जाके हम खड़ा करते हैं। मेजर वो कंपोनेंट वो बता देते हैं कि जो पोल्यूशन है उसमें किस किस सोर्स का है, डस्ट पोल्यूशन का कितना है, व्हीकल पोल्यूशन कितना है, बायोमास बर्निंग का कितना है, तो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे अभी जो वजीरपुर में था तो वहाँ पे डस्ट पोल्यूशन था क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब अलग जगह पे अलीसर से हमारा ये अपना आनंद विहार का है तो वहाँ पे 2.5 बढ़ रहा है, तो 2.5 मतलब व्हीकल पोल्यूशन है। अगर आप मोटा मोटा आप समझो, अगर PM10 बढ़ रहा है तो डस्ट पोल्यूशन का कंपोनेंट ज्यादा है, PM2.5 जब बढ़ रहा है तो वो व्हीकल पोल्यूशन का कंपोनेंट ज्यादा है। सर, जो एंटी स्मोक टावर्स जो लगाए गए थे उनको कुछ चेक कराएंगे, जैसे काम कर रहे नहीं कर रहे, टावर्स लगाए गए थे स्मोक के लिए, किसान बिहार में भी है सर, जो आपने लगाए थे CP वगैरह में, नहीं उनकी तो अभी रिपोर्ट वो लोग पूरे 2 साल का प्रोजेक्ट था तो अब वो तो कंप्लीट हो गया, अब उनकी रिपोर्ट आ गई है तो उसको स्टडी करके फिर आगे फर्दर बढ़ाने की योजना। अब एक बार स्टडी कर लें रिपोर्ट। सर, पटाखे पूरी तरीके से बैन है, ग्रीन क्रैकर्स वगैरह, लेकिन दशहरे पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूजा वगैरह चलता है उसमें पटाखे होते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस वगैरह जारी करते हैं? देखिए, गाइडलाइन सबके लिए एक ही चीज है कि हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, उसके लिए सभी लोगों से मैं बार बार यही अपील करता हूं कि ये हम सब लोगों के सामूहिक प्रयास से आज अगर 200 दिन इस साल में अगर एयर क्वालिटी अच्छी रही है तो सबके प्रयास से ही हो रहा है। तो हमें इस तरह की चीज़ों पे हमें खुद को ही अपना कॉन्शियस जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। बाकी सरकारी तौर पर तो पटाखे बैन हैं, उनका नोटिफिकेशन भी हो गया है। सर, अभी ग्राफ का स्टेज 1 चल रहा है, इसमें एक मेजर है जिसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर, अगर वो गवर्नमेंट के वेब पोर्टल पे अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको हम बंद कर सकते हैं। तो ऐसी कोई साइट्स अभी बंद हुई हैं सर?
नहीं, अभी ये जो एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है उसकी रिपोर्ट अभी एक हफ्ते बाद मेरे पास आएगी, तो उसमें हम आपको चेक करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।